बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नया चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में। चैप्टर ही था हमारा आवर एनवायरनमेंट, और ये भी कहा था कि ये आपकी T2 के लास्ट चैप्टर है। और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं ये भी कहा था। एनवायरनमेंट यानी वो सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, उन सबको मिला के एनवायरनमेंट बनते हैं। इसमें वाटर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, जितने भी चीज़ें हैं। और ये भी कहा था एनवायरनमेंट में कभी कभार इम्बैलेंस आ जाते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं और इससे हमें नुकसान पहुंचता है। चाहे लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सबको हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन। यानी पोल्यूशन के कई टाइप्स है, हमें यही पढ़ना है आज, पोल्यूशन के टाइप्स। इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वो सारे हमें पढ़ने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन्स हवा की आलूदगी, हवा गंदा होना। हवा गंदा कैसे होते हैं? हवा गंदा जब हवा में गंदे गैसेस मिक्स होते हैं, जैसे कि गाड़ियों की स्मोक, फैक्ट्रीज़ की धुएं, ये सारे जब गंदे हवाएं मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर गंदा होते हैं और इससे हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाते हैं, हमारा एयर जो है वो क्लीन नहीं रहते हैं। Dust and smoke released from bus, cars, power plants, etc. are harmful for all living beings. और ये गंदगी, स्मोक, जो कार, गाड़ियाँ, पावर प्लांट्स ये सब निकालते हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री से जितने भी गंदे धुएँ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए, लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस आ जाते हैं। दे मेक द एयर डर्टी और पोल्यूटेड। और ये जो गंदी हवाएं हैं जो ये गाड़ियाँ, पावर प्लांट्स छोड़ते हैं, वो हमारे एयर को पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। दिस पोल्यूटेड एयर इज़ नॉट सेफ टू ब्रीथ इन। और ये जो पोल्यूटेड एयर है, गंदी हवा है, ये बिल्कुल सांस लेने में, हम जब ब्रीथ करते हैं, हमारे लिए सेफ़ नहीं है, जिससे हमें बीमारी पड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें इस एयर पोल्यूशन से बचना है। हमें एयर पोल्यूशन से कैसे बचेंगे? हमारे एयर को हमें क्लीन रखना है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं। और इसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मीन्स आपको नाम से पता चल जाता है, पानी का गंदा हो जाना। पानी गंदा कैसे हो जाते हैं? हमारे रिवर्स है, पॉन्ड्स है, इसमें गंदे नालियाँ बहते हैं, हमारे ड्रेनेज सिस्टम बहते हैं, और इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वो भी केमिकल्स वाले पानियाँ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है पोल्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स डू नॉट हैव क्लीन वाटर टू ड्रिंक एस नावेडेज। आजकल हमारे जो रिवर्स के पानी हो, लेक के हो या कुएं के पानी हो, पीने के लायक नहीं होते हैं। क्यों? दे आर टू पोल्यूटेड। इसलिए कि वो भी पोल्यूटेड है, वो भी गंदा हो गए हैं पानी, हमारे वाटर रिसोर्सेज। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड हाउसेज इज़ ऑफन थ्रोन इनटू देम। वही रिवर्स के पानी, लेक के पानी क्यों गंदा हो रहे हैं? क्योंकि जो फैक्ट्रीज है, हमारे घरों से जो नालियाँ पानी, गंदे पानी की नालियाँ बहते हैं, वो सारे कहाँ चले जाते हैं? वही हम रिवर्स में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिवर गंदा हो जाते हैं और वो पीने के लायक नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो गया। दिस वेस्ट मेक्स द वाटर पोल्यूटेड। अब यही गंदगी जो फैक्ट्रियाँ और हाउसेस और बाकी और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर को क्या कर देते हैं? पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। इफ़ वी ड्रिंक दिस पोल्यूटेड वाटर इट कॉजेज स्टमक डिजीज़। अगर हम वही गंदा पानी पियेंगे, वही गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? हमारे लिए डिजीज़ पैदा होंगे। हम पियेंगे तो हमारे स्टमक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, स्टमक में बहुत सारी डिजीज़ आ जाएंगे। पोल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। यानी गंदा पानी पियेंगे तो गंदा पानी, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, दोनों के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। प्लांट्स को भी वो ख़राब कर देंगे, प्लांट्स भी मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, जिसके जो प्लांट्स के लिए जहरीले होते हैं, हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ये सब के लिए ख़तरा होते हैं। तो इसलिए गंदा पानी नहीं पीना चाहिए और वाटर को पोल्यूट भी नहीं करना चाहिए। वाटर पोल्यूट कैसे हो जाते हैं? हमने ही कहा, हमारे हाउस से गंदे पानी बहना, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, इससे हमारा वाटर गंदा हो जाता है। तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन। इसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स शोर। जैसे कि हमारी गाड़ियाँ,
हॉर्न करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे शोर आ जाते हैं। और इंडस्ट्रीज़ की शोर, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना, इन सब से नॉइज़ पोल्यूशन होते हैं। यानी नॉइज़ पोल्यूशन भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हम अगर ज़्यादा शोर में रहेंगे तो हमारे ईयर ड्रम जो है वो फट जाएंगे, जिसकी वजह से हम बिल्कुल सुनाई भी हमें नहीं देंगे। तो इन नॉइज़ पोल्यूशन भी आजकल बहुत आम है, यानी हर जगह शोर शराबा है, जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन टू, इसका भी हम सामना कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन का। ब्लारिंग लाउड स्पीकर्स, हॉर्न एट्सेट्रा कैन affect our hearings and even cause mental disturbance। अब ये सारी जो लाउड स्पीकर है, गाड़ियों की हॉर्न है, फैक्ट्रीज़ की शोर है, जितने भी शोर्स है जिसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, वो हमारे सुनने पे असर करते हैं, और जिसकी वजह से हमें मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं, यानी जहनी तौर हम परेशान हो जाते हैं, हमारे जहनी तौर हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये हो गया नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स जो शोर शराबे हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से हम पर बुरा असर पड़ते हैं। Therefore, we must avoid unnecessary and loud noise। अब हमें ये तो पता चला कि नॉइज़ पोल्यूशन से हमारे लिए ये हम नुकसानदेह हैं, और हमारे लिए इसका बैड इफ़ेक्ट है, बुरा असर हम पे पड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो ज़्यादा शोर निकालते हैं, इनसे हमें परहेज़ करना है, और इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, इन्हें हमें रोकना है, और जितना हो सके जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसे कम करना है। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ये तीनों पोल्यूशंस क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम पर ही बुरा असर पड़ते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, most of our villages are still free from air pollution। They do not have many cars and buses on the roads। अब देखो, अब हम गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो विलेजेस क्या है, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। गांव में कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ना एयर पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन, ना नॉइज़ पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बसेस चलती हैं, ना कार चलते हैं, यानी चलते तो हैं लेकिन बहुत कम ही चलते हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन नहीं होते हैं हमारे विलेजेस में, गाँव में। देयर आर हार्डली एनी फैक्ट्रीज इन विलेज, यानी बड़ी मुश्किल से कई कुछ ही फैक्ट्रीज विलेजेस में पाए जाते हैं, या तो विलेजेस में कोई फैक्ट्री होते ही नहीं, ज़्यादातर सिटीज़ में होते हैं, टाउन्स में होते हैं फैक्ट्रीज। देयर आर मैनी प्लांट्स टू क्लीन द एयर, सो मोस्ट विलेजेस हैव क्लीन एयर। और गाँव में ज़्यादातर पेड़ पौधे होते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं, और हमारे एयर जो है बिल्कुल क्लीन रहता है, और हमें कोई बीमारियां या परेशानी नहीं होती। ये हो गया गाँव की बात। और गाँव में क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे गांव तो एक तो बहुत दूर जगहों पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का तो वहाँ पे इतना नहीं लगाया जाता है, और सिटीज़ एंड टाउन्स में ही ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमें पोल्यूशंस का। तो इसकी वजह से गाँव की जो आबो हवा है वो बिल्कुल क्या होते हैं, साफ़ होते हैं। मोस्ट विलेजेस डिपेंड्स ऑन डर्टी वेल्स एंड रिवर्स फॉर वाटर। अब कुछ गांव जो है, ज़्यादातर गांव क्या इस्तेमाल करते हैं, कुएं का इस्तेमाल करते हैं पानी निकालने के लिए, या रिवर्स का, जो कि गंदा होते हैं। क्यों गंदा होते हैं? क्योंकि लोग जो है गंदगी को ही कहाँ फेंक जाते हैं, घरों से निकले हुए गंदे चीज़ों को पानी में ही डाल देते हैं। कुछ ऐसे भी गाँव होते हैं जहाँ पे गंदे चीज़ों को पानी के सोर्सेस पे डाल देते हैं, रिवर्स में हो या वेल के नज़दीक हो, ऐसे फेंक देते हैं। They bath and wash their clothes in nearby rivers and make the water dirty। वो लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े हो, अपने बर्तन हो, और या नहाना हो, वो सारी चीज़ें जो धोने के काम है वो रिवर्स के पास धोते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो पानी गंदा हो जाते हैं, तो वाटर पोल्यूट हो जाते हैं। ओपन वेल्स गेट पोल्यूटेड वेरी इजीली। और जहाँ पे खुला कुआं हो, तो वहाँ पे अगर वो कपड़े धोएंगे या बर्तन धोएंगे, नहाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, पोल्यूटेड हो जाएंगे, गंदा हो जाएंगे, आलूदा हो जाएंगे। दिस पोल्यूटेड वाटर शुड बी क्लीन्ड फर्स्ट बिफोर ड्रिंकिंग। अब क्या करना है, ये गंदा पानी तो हम ऐसे पी नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस पोल्यूटेड वाटर को सबसे पहले क्लीन करना है, इसके बाद इस्तेमाल करना है पीने के लिए। Most villages drink polluted water, which often leads to outbreak of many serious diseases like diarrhea, cholera, typhoid, etc। और
ज़्यादातर गाँव क्या करते हैं, इनके पास ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से वो वही पोल्यूटेड वाटर को ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई सीरियस बीमारियां उनमें आ जाते हैं। डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये सारे, तो ऐसी बीमारियां आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये हो गया वाटर का गंदा होना। वाटर की सोर्सेज को हम ही गंदा करते हैं इन सारे पोल्यूशन को, चाहे एयर हो, वाटर हो या नॉइस पोल्यूशन हो, ये सब हम इंसान पे ही डिपेंड है और हमें ही इन्हें कम करना है। तो इनसे अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, यही सारी बीमारियां जो है हमें फेस करना पड़ेंगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, तब तक यहीं पे रखेंगे। आप अपना रिवाइज करते रहें, लर्न करते रहें।